टीएमसी ने सूबे के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदाय के वोटों को साधने में लगातार लगी हुई है। आपको हम यहां पर यह भी बता दें कि चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने टीएमसी में SC/ST समिति का गठन किया है और जल्द ही खबरें सामने आ रही है कि ओबीसी समिति का गठन भी यहां पर किया जाएगा। बंगाल की सियासत में SC/ST समुदाय की राजनीतिक ताकत को देखते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी में अलग अलग समाज की समितियों का गठन किया है। यही नहीं, ये पहली बार है जब पार्टी की ओर से लिखित में समिति के सदस्यों के नामों का उल्लेख यहां पर किया गया है। चुनाव से पहले उनका यह कदम राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टीएमसी के गठित की गई अलग अलग समितियों में प्रमुख रूप के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों के नेताओं को यहां पर जगह दी गई है। डॉक्टर तापस मंडल को अनुसूचित जाति समिति का अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रतिभा मंडल, असित कुमार मंडल, नवीन चंद्र बाग है। तो वहीं पर समिति में छाया दोलोई, स्वपन बाउडी, मनोदेव सिन्हा सहित कई सदस्य हैं। तो वहीं पर पूर्व वर्तमान के देबू टुंडू को टीएमसी ने अनुसूचित जनजाति समिति के प्रमुख के रूप में यहां पर उन्हें पद दिया है। वहीं पर टीएमसी के ST समिति के अन्य सदस्यों में जेम्स कुजूर, सुकुमार महतो, परेश मुर्मू, जोसेफ मुंडा सहित कई लोगों के नाम यहां पर शामिल किए गए। ओर से कुछ अलग ही रणनीति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। विजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मुझे तो मिल रही है जी। विजय जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से अभी SC/ST समिति का गठन किया गया है और खबरें सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में ओबीसी समिति का भी गठन किया जाएगा, सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो उन्हीं को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत लंबे समय से जब लेफ्ट का शासन था, उसके पहले कांग्रेस का, वहाँ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हुआ करती थी जी। और इसके लिए पूरे देश में मतलब जो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स है बिल्कुल डिफरेंट थी और उसकी अपनी पहचान थी। और ये पहली बार इस तरह की, देखिए, रिलीजियस इशू वहां पहुंचा, अब कास्ट इशू जनरेट करने की कोशिश हो रही है। इससे कितना लाभ होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। लेकिन मेरा जो अंदाजा है कि अचानक आप ठीक चुनाव के मुहाने पे खड़े होके कोई कास्ट यूनिट अपनी बना दें या कोई फ्रंट बना दें तो उससे उस कास्ट के लोग आपके साथ एसोसिएट हो जाए, ऐसा होता कम है। इसके लिए अगर आपने एक लंबी तैयारी की होती और लोगों को ये मैसेज दिया होता तो शायद संभव था। देखिए, रिजर्वेशन जहां है वो अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में जब जाति लेके आप आते हैं तो कांशीराम जी जब उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में दलितों को सक्रिय कर रहे थे तो कितना लंबा वक्त उनको लगा। फिर दूसरी पार्टियों से सपोर्ट लेके तब बसपा मजबूत हुई। पश्चिम बंगाल में भी अगर आप अचानक जाति की राजनीति करेंगे तो जनता को शायद उतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगा, कई बार ये बैकफायर भी कर सकता है। जी, तो क्या लगता है, कह सकते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई जनता अब जाग चुकी है तो उनकी ओर से जो भी समिति का गठन किया गया है या आने वाले दिनों में जो करने वाली है जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता, दोनों ऑप्शन ओपन है। लेकिन जब अभी क्या है, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग जो है वो विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है जी। बिल्कुल। आप जब तक आप लोगों को मैसेज देंगे कि भाई हमारी पार्टी में एक फ्रंट बना, सरकार ने कोई काम किया होता तो उसका मैसेज दूसरा जाता। बिल्कुल। लेकिन पार्टी में कोई फ्रंट बना लेने से, कोई यूनिट बना देने से चीजें अचानक नहीं बदलती हैं। उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट मैसेज भेजना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि इसका असर क्या होगा, पॉजिटिव होगा ममता के लिए, नेगेटिव होगा, ये तो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से ही तय होगा। लेकिन
कास्ट की जो बॉल है उन्होंने तेजी से उछाली है। धर्म की बाल वहां पहले से उछल रही है और अब उन्होंने जाति की भी बाल उछालने की कोशिश की, शायद वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, मेरा ये कहना है। बिल्कुल विजय जी, और आपने ये बात भी सही कही कि अगर ममता सरकार की ओर से आम जनता के लिए यहाँ पर कुछ कामकाज किए जाते तो उनका कुछ अलग ही यहाँ पर असर देखने को मिलता है, उसके बजाय में जो यहाँ पर समितियों का गठन किया जा रहा है। क्या लगता है वहां पर फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है विजय जी, उसको लेकर सामाजिक और राजनीतिक समीकरण क्या कुछ वहां पर निकल कर आते हैं? देखिए, ये साफ दिख रहा है कि एक तरफ टीएमसी है और दूसरी तरफ उसे चैलेंज देती हुई, चुनौती देती हुई भारतीय जनता पार्टी है। और इन दोनों के बीच में जो सीपीएम और कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो कहीं गुम सा है, वो उस पे उतनी डिबेट नहीं हो रही है। लेकिन वोटों का अगर बंटवारा इन दो पार्टियों के बीच में जैसा दिख रहा है अभी, इसमें अगर कांग्रेस ने कोई अपनी प्रेजेंस या लेफ्ट ने अपनी कोई प्रेजेंस मजबूती से नहीं बनाई तो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव होना है। अगर आप लोकसभा चुनाव को देखें तो 42 में से 18 सीटें लोकसभा की भाजपा ने जीती थी। तो आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में तब काफी पहले, विधानसभा चुनाव के काफी पहले बीजेपी ने लगभग, उसको आधी नहीं कहेंगे लेकिन आधी से थोड़ा कम सीटें उन्होंने जीत के एक अपना वर्चस्व दिखाया कि नहीं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रेजेंस मेरी हो रही है। अब आप समझिए, पिछले एक साल से बीजेपी वहां लगातार एक्टिव है। लोकसभा चुनाव के पहले भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी, एक दिन भी बीजेपी रेस्ट में नहीं, बल्कि बीजेपी ने पुश किया है ममता को भी कि आप भी एक्टिव रहिए। तो वो बीजेपी की वजह से ही हो रहा, वो रिएक्शन है ममता जी का कि बीजेपी जितना काम करेगी उतना हम करेंगे। जिस रूट में अमित शाह अपना रोड शो करेंगे उसी रूट पे हम रोड शो करेंगे, जिस जगह शुभेंदु करेंगे वहां हम भी करेंगे। तो एक तरीके से क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। राजनीति में जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो वो ये बताता है कि प्रतिक्रिया जो थोड़ा जिसको लगता है कि हमारी चीजें छिनने वाली हैं वो ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते विजय जी कि SC/ST समिति का जिस तरीके से गठन किया गया है, OBC की जहां इस तरीके से बात चल रही है, तो वाकई ही कहीं ना कहीं टेंशन में तो है टीएमसी और ममता बनर्जी। देखिए, वो टेंशन ही दिखाता है। देखिए हुआ क्या कि वहां पे एक बॉल खेली गई ना कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम जी, और ओवैसी ने पहुंच के उसको और गरमा दिया कि नहीं साहब, मुस्लिम तो हमारे साथ आएगा। या फिर एक वहां के जो पीरजादा हैं उन्होंने भी एक पार्टी बना ली। तो ये क्या है, ये बताता है कि मुस्लिम वोटों में मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोट क्रिएट हो गया वहां। अब जो मेजर चंक है यानी जो बहुसंख्यक है, हिंदुओं में फ्रेगमेंटेशन कैसे हो, वो एकमुश्त बीजेपी के साथ ना चला जाए। तो ममता जी की कोशिश ये है कि नहीं, ये तो कास्ट का हम अलग अलग कर रहे हैं तो हिंदुओं में कास्ट अलग अलग हो जानी चाहिए। तो वो कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।